हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्ट अप योर स्कोर। तो जैसा कि हम इसमें कंपटीशन फिजिक्स कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए वो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस सीरीज में हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं मोशन का, और लास्ट वाले लेक्चर में हमने उसके कुछ 4-5 PYQs भी डिस्कस किए थे। तो आज से हम अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो जो और ये यहाँ से क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, और मैं लास्ट में आपको शॉर्ट ट्रिक से लर्न भी करवाऊंगी। देखो, रिफ्लेक्शन, बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज रिफ्लेक्शन। जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसे होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बता सकते हो क्या आप मुझे अपनी ही भाषा में कि रिफ्लेक्शन होता क्या है? देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का वापस आना। ठीक है, किसी भी चीज का वापस आना। अगर मैं दीवार के ऊपर अगर मैं देखो मैं चौक फेंकती हूँ तो ये चौक वापस आया ना मेरे पास। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ हम फेंकें और वो वापस हम तक आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर ये बॉल की जगह अगर यहाँ पर मैं कोई पेपर लगा दूँ, आपकी नोटबुक से फाड़ करके मैं कोई पेपर लगा दूँ, क्या तो ये चौक में मुझ पे वापस आएगा क्या? अगर मैं इस पेपर पे अगर यहाँ पर पेपर लगा उस पर मैं चौक फेंकती हूँ तो क्या ये वापस आएगा? नहीं आएगा। तो ये कैसी सरफेस होनी चाहिए? एनी हार्ड सरफेस। जब भी कोई चीज किसी हार्ड सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है तो वो हम तक वापस आ जाती है, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ हमारे पास? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, किसकी? लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्योंकि रिफ्लेक्शन तो साउंड की भी होती है, हमें एक को सुनाई देती है ना। तो बट आज हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो भी हम स्टडी करेंगे साउंड। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी चीज का वापिस आना किसी हार्ड सरफेस से टकरा के, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो हम लिखते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट after striking any hard surface। तो दो चीजें हमने यहाँ से लर्न की कि रिफ्लेक्शन के लिए एक तो बाउंसिंग बैक होनी चाहिए, मतलब वापस आनी चाहिए चीज, और किसी हार्ड सरफेस से टकरानी चाहिए। जो रिफ्लेक्शन है वो होती किससे? रिफ्लेक्शन होती है मिरर से। किससे होगी? मिरर से। आप सभी सुबह रेडी होकर के मिरर देखते हो ना, तो वो मिरर आपको इमेज कैसे दिखा रहा है? दैट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट रेज। ठीक है, वो लाइट रेज को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रही है हमारे पास? हमारी इमेज बन रही है। तो घरों में जो यूज किया जाता है वो होता है हमारा प्लेन मिरर। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा स्फेरिकल मिरर। कैसा मिरर? स्फेरिकल। तो जो घरों में यूज करते हैं वो प्लेन मिरर है, जो हमारी इमेज को जैसे हम है वैसे दिखाता है। ये स्फेरिकल मिरर है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्फेरिकल मिरर नाम से ही क्लियर है, अगर स्फेरिकल मिरर है तो किससे बना होगा? किसी स्फीयर से बना होगा। देखो, स्फेरिकल मिरर, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये एक स्फीयर है। अगर हम इस स्फीयर को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें, ये स्फीयर का क्या है? सेंटर। और मैंने इस
क्लियर? अब मैंने एक पार्ट को अंदर से पेंट कर दिया और इसको बाहर से पेंट कर दिया। समझ आई बात? एक मेरे पास स्फीयर था, उसको बीच से मैंने कट किया, ये दोनों, ये सेंटर है, ये उस स्फीयर का पार्ट है जिसका सेंटर सी है। जब मैंने इस स्फीयर को बीच से कट किया तो एक को अंदर से पेंट कर दिया, एक को बाहर से पेंट कर दिया। कभी आपने अपने घर में मिरर देखा है? अगर आप उसको देखोगे, जो छोटे वाले मिरर आते हैं ना, कभी उनको देखना, उसके पीछे वाले जो प्लास्टिक का बॉक्स लगा होता है उसे निकाल के उसको पेंट किया होता है, पीछे वाली साइड क्या मिलेगी? पेंटेड मिलेगी। तो पेंट किस लिए किया होता है? कि वो रिफ्लेक्ट कर सके, अदरवाइज जो लाइट रेज है वो उसके अंदर से ट्रांसमिट हो जाती हैं, रिफ्लेक्शन नहीं हो पाती। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक साइड को हमें क्या करना पड़ेगा? मिरर की पेंट। तो हमने बनाने के लिए एक को अंदर से पेंट किया, एक को बाहर से पेंट किया। रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस से होगी? एक साइड पेंट कर दी, दूसरी साइड जो बच गई उससे रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पर जो ये मेरी पेंटेड साइड होगी, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगी? अंदर से। और यहाँ पर मेरी अंदर वाली साइड पेंट हो गई है, तो बाहर वाली से क्या होगी? रिफ्लेक्शन। ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो वो मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ, इस कौन सी साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस? सेंटर की साइड। तो जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की साइड होती है उसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है। कभी भी नहीं बोलोगे कॉनकेव मिरर। ये वो मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ होती है। देखो, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ है ना साइड, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ। सेंटर अंदर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर। तो ऐसे मिरर जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड होती है उनको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। आई होप कि आप सबको ये बातें क्लियर होंगी कि कॉनकेव कौन सा होगा, कॉन्वेक्स कौन सा होगा। तो कॉनकेव के अंदर हमारी सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ जाएगी और कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ। आपको याद करने का तरीका देखो, कॉन्वेक्स में लास्ट में क्या आता है? एक्स। एक्स क्या होता है? एक्स से क्या बन जाएगा? एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर, एक्स मतलब एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या है हमारे पास? बाहर। तो मतलब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगी? बाहर की साइड होगी। तो कॉनकेव की अंदर की साइड। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ये हमारे, इसको याद रखने के ये वर्ड है। देखो, कोई और नई ट्रिक बनाएंगे तो उस ट्रिक को ही याद करने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी ट्रिक बनाओ कि जो वर्ड्स के अंदर भी छिपी हुई हो, कि जो आपको देखते ही याद आ जाए। जब भी आप कॉन्वेक्स पढ़ोगे आपको ये एक्स वर्ड याद आ जाएगा, और एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है ना? तो एक्स का मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगी? बाहर की तरफ होगी। तो ये हमारे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें एक चीज और याद करनी है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं हम? कन्वर्जिंग। और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है हमारा? डाइवर्जिंग। तो चीजें याद हुई, कॉनकेव, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट रहा होगा। सबको समझ में आ गया कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स क्या है? अब हम दोबारा से देखते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच में एक डिफरेंस। देखो, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। अभी मैंने बताया कॉनकेव मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड। इनसाइड मीन्स टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर। कॉन्वेक्स, एक्स मीन्स एग्जिट, एग्जिट मीन्स आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ। कहां से आउटसाइड? फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ। जो कॉनकेव होते हैं वो कैसे होते हैं? कन्वर्जिंग। और शेप कैसे बनाएंगे हम कॉनकेव की? ये वाला,
ये मेरा सेंटर हो गया और ये आउटर सरफेस। ये है हमारे पास कॉन्वेक्स, अंदर से पेंट करना है, ये सेंटर है और ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कैसा मिरर होता है? डाइवर्जेंट। तो होप कि आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब जब हमें ये चीजें समझ में आएंगी तभी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मिरर इज कॉन्वर्जिंग मिरर, विच मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही कवर करेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते क्या है, कैसे बनते हैं, उनका सेंटर कहाँ होता है, उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है और कौन सा कॉन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर। थैंक यू।